आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव समझने के लिए हमें दो चीज़ों का समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि सिंपल स्टेटमेंट हम किसे बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट समझना है और उसके बाद में आपको कंपाउंड स्टेटमेंट समझना है। ऐसे दो स्टेटमेंट आपको समझ लेने हैं। पहले समझेंगे कि सिंपल स्टेटमेंट जिसको कहा है, इसके नाम में ही आपको सिंपलिसिटी नज़र आ रही है। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि सिंपल स्टेटमेंट है, तो ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसके फर्दर मीनिंगफुल टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे ही मैंने बोला कि 2 इज़ अ इवन नंबर, ये हो गया आपका सिंपल स्टेटमेंट जिसका हम फर्दर मीनिंगफुल टुकड़े नहीं बना सकते। इसी के साथ हम बोलेंगे कि हमें कंपाउंड स्टेटमेंट समझना होगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट समझने के लिए हम ये बोलेंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसा एक स्टेटमेंट होता है जहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने कंपाउंड स्टेटमेंट के दो टुकड़े या फिर दो से ज़्यादा हम मीनिंगफुल टुकड़े बना सकते हैं, वो ही बोलेंगे हम कि कंपाउंड स्टेटमेंट को हम फर्दरी सिंपल स्टेटमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब हमें दो सिंपल स्टेटमेंट का क्या लेना है, कॉम्बिनेशन लेना है। तो वो जो हम कनेक्ट करेंगे, दो सिंपल स्टेटमेंट को हम कनेक्ट करेंगे, तो वो कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो जो वर्ड होगा वो वर्ड एज अ कनेक्टिव करके हमारी हेल्प में आएगा। तो ये कनेक्टिव्स हमारे पास हमारे सिलेबस में ऐसे 5 कनेक्टिव्स हमें दिए हुए हैं। हम डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि 2 इज़ एन इवन नंबर एंड 3 इज़ एन ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंड का यूज़ करेंगे। तो एंड के लिए हमारा ये सिंबल रहेगा और हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे कंजंक्शन। वैसे ही हम और ये स्टेटमेंट को अगर देखना है कनेक्टिव्स को, तो हम ये बोलेंगे कि 2 इज़ एन ऑड नंबर और 3 इज़ एन इवन नंबर। तो हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं। या फिर हम उसे बोलेंगे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में डिसजंक्शन। दूसरा एक है जिसे हमें बोलेंगे थर्ड वन इज़ अ नॉट। नॉट में हम क्या बोलेंगे कि एक आधा स्टेटमेंट मैंने ले लिया, जैसे हमने अभी बोला है कि 2 इज़ एन इवन नंबर, तो हमें उसमें नॉट इंट्रोड्यूस करना है। तो हम बोलेंगे कि 2 इज़ नॉट इवन नंबर। उसके लिए ये निगेशन का सिंबल है और ये निगेशन का नॉट का जो हम मैथमेटिकल लैंग्वेज बोलेंगे वो है आपका निगेशन। फिर उसके बाद में इफ़ देन में हम बोलेंगे इफ़ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स। मार्केट में अगर कोई भी चीज़ आती है, हमें भी पता है, हम बोलेंगे कि इफ़ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड विल बी फॉल्स। और उनके लिए ये सिंगल हेडेड एरो का यूज़ होता है। एक तो हम ये एरो को ऐसा भी बोल सकते हैं या फिर हम ये एरो को इस तरीके से भी, सिंगल हेडेड एरो चाहिए हमें तो या फिर हम उसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ देन के लिए हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में वर्ड होगा कंडीशनल या फिर इम्प्लीकेशन। तो उसके बाद में हमारा लास्ट वाला कनेक्टिव्स है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए सिंबल या तो ऐसा रहेगा या फिर ये डबल हेडेड एरो, इस तरीके से सिंबल आपको दिखेगा। अब हम बोलेंगे कि हम इसके लिए मैथमेटिकल वर्ड क्या है, तो वो है बाइकंडीशनल, डबल इम्प्लीकेशन और इक्विवेलेंस। इस तरीके से ये हमारे 5 कनेक्टिव्स हमें देखने हैं। और अभी इसके बाद हमें इसका क्या देखना है, ट्रुथ टेबल देखना है और फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म के साथ हमें कंटिन्यू करना है।